स्पार्कल अंतरिक्ष के विशाल नीले कैनवस पर तारों के बीच झिलमिला रही थी। अर्णव, प्रिया, बंटी और छोटू अपनी पिछली रोमांचक यात्रा से वापस आ रहे थे जब अचानक स्पार्कल का अलार्म बजा। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो रहा है, बंटी ने अपने कंसोल पर चमकती लाल बत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा। हमें तुरंत कहीं उतरना होगा। अर्णव ने सामने की स्क्रीन पर देखा। सामने एक ग्रह दिख रहा है, अज्ञात है, लेकिन उतरने के लिए यही सबसे नजदीकी जगह है। स्पार्कल धीरे धीरे ग्रह के वायुमंडल में उतरी। नीचे उन्होंने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। यह ग्रह रात जैसा अंधेरा था, लेकिन आसमान में तारे नहीं थे, सिर्फ एक धुंधली रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। ये कैसी जगह है? छोटू ने डरते हुए पूछा। स्पार्कल एक खुले मैदान में उतरी। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें ठंड महसूस हुई और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यहाँ कोई तारा क्यों नहीं दिख रहा? अर्णव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। तभी उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी। मदद करो, हमारी रोशनी खो गई है। आवाज की दिशा में चलते हुए वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के घर धुंधली रोशनी में भूतिया लग रहे थे। गांव वाले उदास चेहरों के साथ घूम रहे थे। प्रिया ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, क्या हुआ है? यहाँ इतनी उदासी क्यों है? बुजुर्ग महिला ने आह भरी, हमारा सितारा खो गया है। ये हमारे आसमान में चमकता था और हमें गर्मी और रोशनी देता था। जब से वो गायब हुआ है, हमारी दुनिया अंधेरी और ठंडी हो गई है। सितारा गायब हो गया? बंटी ने हैरानी से कहा। यह कैसे मुमकिन है? एक दुष्ट छाया ने उसे चुरा लिया, महिला ने जवाब दिया। वो हमारी खुशी और रोशनी से जलता है। छोटू ने पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? गांव वालों ने उम्मीद भरी नजरों से बच्चों को देखा। अर्णव ने कहा, जरूर, हम आपका सितारा वापस लाएंगे। बच्चों ने स्पार्कल से अपने गैजेट्स निकाले। प्रिया ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों से ऊर्जा के स्रोत की तलाश शुरू की, जबकि बंटी ने छाया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने जासूस उपकरणों का इस्तेमाल किया। अर्णव ने गांव वालों से बात करके और जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि छाया एक पुरानी गुफा में रहती है जो अंधेरे पहाड़ के ऊपर है। वो सितारों की रोशनी को चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। हमें उस गुफा में जाना होगा, अर्णव ने कहा। वे स्पार्कल में बैठकर अंधेरे पहाड़ की ओर उड़ गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने एक काली गुफा देखी जिसके मुंह से ठंडी हवा निकल रही थी। अंदर उन्हें एक डरावनी छाया दिखाई दी जिसने एक चमकते हुए सितारे को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। छाया की आंखें शरारत से चमक रही थी। तुम कौन हो? छाया ने कर्कश आवाज में पूछा। हम उस सितारे को वापस लेने आए हैं जो तुमने चुराया है, अर्णव ने दृढ़ता से कहा। छाया हंसी। तुम छोटे बच्चे, मुझे कैसे रोकोगे? छाया ने अपनी काली शक्ति से बच्चों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने तुरंत एक जादुई शील्ड बना ली। बंटी ने अपने गैजेट से छाया पर रोशनी डाली जिससे वो पीछे हट गया। छोटू ने पिंजरे में बंद सितारे को देखा। वो बहुत कमजोर लग रहा था। हमें इसे आजाद करना होगा, छोटू ने कहा। अर्णव ने एक योजना बनाई। बंटी अपने एक छोटे उड़ने वाले गैजेट को छाया का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि प्रिया और अर्णव मिलकर पिंजरे तक पहुंचेंगे। छोटू सितारे को आजाद करने में उनकी मदद करेगा। योजना के अनुसार बंटी का गैजेट तेजी से उड़ा और छाया उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। इसी बीच अर्णव और प्रिया तेजी से पिंजरे की ओर दौड़े। छाया के पास पहुंचने से पहले छोटू ने पिंजरे का ताला तोड़ दिया और सितारा आजाद हो गया। जैसे ही सितारा आजाद हुआ, उसने तेज रोशनी बिखेरी। छाया उस रोशनी को सह नहीं सका और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। सितारे की रोशनी से उसकी शक्ति खत्म हो गई थी। आजाद हुआ सितारा तेजी से आसमान की ओर गया और अपनी जगह पर चमकने लगा। ग्रह पर धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी और ठंड कम होने लगी। बच्चे गांव में वापस आए, जहां गांव वालों ने खुशी से उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। तुमने हमारी रोशनी वापस ला दी, बुजुर्ग महिला ने कृतज्ञता से कहा। तुम्हारा धन्यवाद। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप सब खुश हैं, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्णव ने कहा, हमेशा याद रखना, अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी और हिम्मत की जरूरत होती है। अगले दिन ग्रह फिर से तारों से भरा आसमान वाला एक सुंदर स्थान बन गया। बच्चे स्पार्कल में बैठकर अपने अगले रोमांच की ओर रवाना हुए, ये जानते हुए कि उन्होंने एक और दुनिया में खुशी और रोशनी वापस ला दी है।